अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फजल अजीम अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स एंड साइंस के साथ। फ्रेंड्स, आपको ये वाइट बोर्ड पे नज़र आ रहा है पीएसटी का हल। तो यकीनन इसको देखकर आपको पता चला होगा कि इससे मेरा मुराद क्या है, मेरा इशारा किस तरफ है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो नहायत ही अहम है, इसको खुद भी देखें और आगे भी शेयर करें, इसको इतना वायरल करें ताकि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, जो जिम्मेदारान हैं पीएसटी के मसले के, उन तक ये पहुँचे। इस वीडियो में हम इसके बहुत ही सिंपल हल, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर शाहराम तरकई, हमारे जो एनटीएस है या जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और इसके साथ साथ हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया भी उसमें इन्वॉल्व हुई है, और तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं इस केस को, जिसका कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं आया, वो किसी मंतकी हल पर नहीं पहुंचे। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही सिंपल इसके सोल्यूशन बताएंगे। अगर हुकूमत वाकई इस मसले को हल करना चाहती है तो नहायत ही इसके बहुत ही आसान सोल्यूशन है। सबसे पहले बात यह है फ्रेंड्स के पीएसटी 7 फरवरी 2021 को जो टेस्ट हुआ था, उस पर ये अफवाह फैलाया गया, ये शोर शराबा किया गया बास कैंडिडेट्स की तरफ से कि भाई ये टेस्ट आउट हुआ था। अब इसकी हकीकत क्या है, टेस्ट आउट हुआ था या नहीं हुआ? सोशल मीडिया पर जो है टेस्ट मौजूद था, उसी को बुनियाद बनाकर ये अफवाह फैलाएगी। तो आपको पता है कि कल परसों जो कमीशन का टेस्ट हुआ है लेक्चरशिप के लिए, उसके पेपर भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। ठीक है, इसी को बुनियाद बनाकर गवर्नमेंट ने टेस्ट को कैंसिल किया। अब अगर देखा जाए, अगर इसी बुनियाद पर टेस्ट कैंसिल करना था तो पीएसटी के अलावा बाकी तमाम कैडर के टेस्ट भी सोशल मीडिया पर टेस्ट के दौरान जो थे वो मौजूद थे, तो उनको भी कैंसिल करना चाहिए था। ठीक है, अब बात रही एनटीएस वालों की, तो अब ये नहीं कि एनटीएस इसमें जिम्मेदार नहीं है, एनटीएस भी टेस्ट कंडक्ट करने में, फेयर टेस्ट कंडक्ट करने में नाकाम हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी सारी की सारी एनटीएस पर डालना ये भी जुल्म है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, इसको छोड़ें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हकीकत क्या है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको हल करना चाहती है तो टेस्ट एनटीएस ने कंडक्ट किया है, ठीक है, इसी टेस्ट को बुनियाद बनाकर आप इस पर जो है वो ऑर्डर जारी ना करें, मेरिट ना बनाएं, बल्कि इस टेस्ट को आप शॉर्टलिस्टिंग के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट कर दे, एक एक पोस्ट के लिए आप 3-3 स्टूडेंट को उसी टेस्ट की बुनियाद पर शॉर्टलिस्ट कर दे, जिनका आप आसानी के साथ ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं। पहला हल ये है कि जो गुज़श्ता टेस्ट एनटीएस ने उसका रिजल्ट, उसका मेरिट लिस्ट सारा कुछ तैयार किया हुआ है, आप उसी टेस्ट को बुनियाद बनाकर आप इसको शॉर्टलिस्ट कर दें। 4 लाख कैंडिडेट हैं तो 4 लाख आप ले आएंगे, 30,000 40,000 तक कैंडिडेट हो जाएंगे, जिनका आप आसानी से ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं। पहली बात। नंबर सेकंड बात यह है कि एनटीएस टेस्ट दोबारा कंडक्ट करने में एनटीएस को मसला क्या है? वो उनका मौक़िफ़ ये है कि भाई हमने जो 300 रुपए फीस, 290 रुपए फी कैंडिडेट फीस ली थी, और उसमें एक दफा हम टेस्ट कंडक्ट कर चुके हैं, दोबारा हम उसी फीस में टेस्ट नहीं कंडक्ट कर सकते। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये कोई पीएसटी के कोई हजारों में 9-10 हजार से अबव जो है पोस्ट है, और ये वैकेंट हुए हैं, और इनकी जो फरवरी में टेस्ट हुआ था तो मार्च में इनके ऑर्डर होने थे, और इन असातिज़ा साहिबान ने ड्यूटी करनी थी, जिनको डिपार्टमेंट ने तनख्वाह देनी थी। अब 8 महीने की तनख्वाह तो डिपार्टमेंट को बचत हो गई, तो इसमें क्या मुश्किल है कि डिपार्टमेंट वही पैसे खुद से जमा करके दोबारा टेस्ट क्यों नहीं कंडक्ट करवाते, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हुए हैं? ठीक है, चलो इसको भी छोड़े, डिपार्टमेंट के पास पैसे भी नहीं है, डिपार्टमेंट अपने पैसे क्यों दे? तो एक और सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान में कैंडिडेट्स एक पोस्ट 1 पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स वाला जो मुहावरा है कि एक पोस्ट होता है, उसके लिए हजारों कैंडिडेट्स जो है एमफिल, पीएचडी, मास्टर, बीएस डिग्री होल्डर वो अप्लाई करते हैं। तो सबको ये पता होता है कि भाई पोस्ट एक है, लेकिन चूंकि बेरोजगारी की वजह से सब लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, और सबको पता होता है कि हमारे पैसे फजूल में जाएंगे, क्योंकि कोई एक ही आदमी ने मुंतखब होना है। तो इतने पैसे जब कैंडिडेट्स देते हैं तो इसमें
कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। अगर आपने टेस्ट कैंसिल किया है तो दोबारा फीस जमा करवाने के लिए कैंडिडेट्स को कह दे, वो बखुशी दोबारा फीस जमा करवा देंगे, लेकिन इस टेंशन से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, ये दूसरा सोल्यूशन है कि एनटीएस अगर दोबारा फीस की डिमांड करती है, डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पैसे नहीं देता, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसे नहीं देता, तो कैंडिडेट से दोबारा फीस लेके आप टेस्ट कंडक्ट करवा दें। ये दूसरा सोल्यूशन है इस मसले का। पहला सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि शॉर्ट लिस्टिंग कर दें, शॉर्ट लिस्ट कर दें इसी टेस्ट की बुनियाद पर कैंडिडेट्स को, और जो शॉर्ट लिस्टिंग में सिलेक्ट होते हैं उनसे आप डबल फीस 290 की बजाय आप 600 रुपए ले लें, लेकिन इस मसले को खुदारा खत्म कर दें। दूसरी बात यह है, अगर नहीं तो आप तमाम कैंडिडेट से दोबारा फीस लेकर इस टेस्ट को दोबारा कंडक्ट कर दें। यह दूसरा हल है। तीसरा हल इस मसले का जो है वो, जैसा कि केस जो है वो प्रोसीड हुआ है कोर्ट में, हमारे ऑनरेबल जज साहब ने सालिसीन मुकर्रर किए। ठीक है, इन दोनों महकमों को, एजुकेशन डिपार्ट को और एनटीएस को कहा कि आप सालिसीन दे दें। सालिसीन के नाम जो है वो भी बाकायदा कोर्ट में मुंतखब हुए। फिर उन सालिसीन को टास्क दिया गया कि आप मिल बैठकर इस मसले को हल करें। सालिसीन को 45 डेज दिए गए, जज साहब ने 45 डेज दिए। वो मसला चलता रहा, सालिसीन ने 8-10 मीटिंग्स किए, वो भी 60 दिन में किए और एक रिपोर्ट जमा करवा दी। अब चाहिए यह था, सालिसीन ने जो भी रिपोर्ट, चाहे वो जैसी भी है, लेकिन उसी रिपोर्ट को बेस्ड बनाकर कोर्ट को इसका डिसीजन कर देना चाहिए था, या कैंसिल करना या इसी को बहाल करना या आधे को कैंसिल करना, जो भी करना था, लेकिन इसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था। फिर भी उसमें क्या है कि कोर्ट में एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने दरखास्त दी कि हम मजीद दलाइल, तो भाई आप 8 महीने में आपके दलाइल मुकम्मल नहीं होते। तो सीधी बात है कि ये मसला जो है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको हल नहीं करना चाहती, और उसकी वजह ये है कि जब ये मसला हल होगा तो ये 10,000 या 12,000 जो वेकेंट पोस्ट हैं वो असातिज़ा उनके ऑर्डर होंगे, वो ड्यूटी शुरू करेंगे, और ये पैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट से इन लोगों को मिलेंगे। तो डिपार्टमेंट का फायदा इसी में है कि भाई आप इस मसले को इसी तरह जू का तू रहने दें ताकि ये बचत हो। लेकिन बचत तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो बच्चे जो कोविड की वजह से इतने ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जिनका तालीमी लेवल बहुत ज्यादा कोविड की वजह से छुट्टियां थी मुतासिर हुआ है, और जब कोविड की वो छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं, 1-2 महीने हुआ है कि वो स्कूल बाकायदा शुरू हुए हैं, तो वहां पर उनको टीचर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो एडवर्टाइज पोस्ट थे ये वेकेंट पोस्ट थे। तो उस वजह से बच्चे जाते हैं लेकिन उनको बाकायदा तौर पर टीचर अवेलेबल नहीं है, तो उन बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो तबाह बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो इस मसले का हल यही है, आप या तो इसको फीस लेकर कैंडिडेट से दोबारा टेस्ट कंडक्ट करवा दें, या इसी टेस्ट को बुनियाद बनाकर शॉर्टलिस्टिंग कर दें, या आपने अगर हल करना है तो सालिसीन ने जो फैसला किया है वो हतमी फैसला तस्वुर करके इसका एक सोल्यूशन दे दें, लेकिन खुदारा इस मसले को हल कर दें ताकि कैंडिडेट्स की भी जान छूटे और जो स्टूडेंट्स हैं उनका वक्त भी मजीद ज़ाया ना हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितना हो सके, ताकि ये वीडियो शाहराम तरकई साहब, हमारे जो जस्टिस हैं जो इस केस की हेयरिंग कर रहे हैं, उन तक और तमाम आला हुकाम तक जो है ये पहुंचनी चाहिए ताकि इसका कोई हल निकले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।